लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ वोट ही दे सकते हैं मुसलमान, उनको लीडरशिप क्यों नहीं दिया? नहीं, बल्कि दिल्ली के मुसलमान बहुत आहत हैं, परेशान हैं कि आखिर ठगा क्यों जा रहा है सिर्फ वोट के लिए। हमें भी तो कुर्सी चाहिए, हमें भी तो ताकत चाहिए। नगर निगम चुनाव महज कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के उर्दू एकेडमी के सदस्य आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ से हैं वो? मैं किरारी विधानसभा वार्ड नंबर 44 से हूँ, बाहरी दिल्ली। आम आदमी पार्टी छोड़कर आप बीजेपी में आ रहे हैं, क्या आप केजरीवाल की नीतियों से नाखुश हैं? देखिए, उनका सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो उन्होंने ऐसा लगा कि नहीं, हकीकत में कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो गरीबों के लिए भी फ़ायदा है, आम लोगों के लिए फ़ायदा है, और बारे सिस्टम देखने लगे। लेकिन सपना था, न किसी एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय का एक तरफा वोट उनको जाता है। आज मैं दिल्ली की बात नहीं करता, मैं किराड़ी विधानसभा से हूँ तो किराड़ी की बात करूँगा। मैं सोशल वर्क में 2003 से हूँ। मैं 1/12/2017 को आम आदमी पार्टी का मैं उर्दू एकेडमी दिल्ली सरकार में मेंबर बना। मुझे लगा कि नहीं, गरीबों की बात की जाएगी, बात तो होती है लेकिन काम नहीं होता है। मैं कुछ, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं कुछ बिंदुओं पे मैं अपनी बात रखूँगा। जब ये बने, मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया और दे करके इनको जिताया। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर पूरा एक एक वोट, 100% वोट केजरीवाल को जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ वोट ही दे सकते हैं मुसलमान, उनको लीडरशिप क्यों नहीं दिया जा रहा? आप देखें, पत्रकार आदमी है कि जितने भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने जिस तरह से ठगा और उसके बाद दिक्कत पहुंचाई या लीडरशिप नहीं दिया, वही 5 विधायक 5 ही पे लड़ाते थे। जो जिसको पकड़ रखा था उससे दूसरे सिस्टम नहीं हुआ। यानी कि उस पद के लिए 5 आदमी छठा नहीं आ सकता। आप यकीन करता हूं और अपनी पढ़ाई पे फख्र करता हूं कि हर डिपार्टमेंट में अपना काम करा लेता हूं। लेकिन इस समय ज्वाइन करना बीजेपी दूसरी पार्टी से छोड़ के कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि वहाँ पे टिकट ना मिलने की वजह से बीजेपी। नहीं, टिकट का कोई मसला नहीं है। हम 2012 में इलेक्शन लड़े थे निर्दलीय, प्रताप बिहार वार्ड से मैं निर्दलीय लड़ा था। वहाँ की लोगों ने, जनता ने मुझे वोट दिया, लेकिन हम नहीं बन पाए, वो अलग सी बात है, चलता रहता है लोकतंत्र में। हाँ, ज़रूर है कि किराड़ी में डिमांड, हमने पहले बार जो इलेक्शन हुआ वहाँ एक डिमांड रखी थी वहाँ के लोगों ने, जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ डिमांड रखी कि भाई एक मुस्लिम टिकट मिलना चाहिए। जब 4 वार्ड हुआ करते थे, अब 5 वार्ड हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि न पिछली बार दिया उन्होंने टिकट, न इस मरतबा टिकट दिया। वहाँ के मुसलमान नहीं, बल्कि दिल्ली के मुसलमान बहुत आहत हैं, परेशान हैं कि आखिर ठगा क्यों जा रहा है सिर्फ वोट के लिए। हमें भी तो कुर्सी चाहिए, हमें भी तो ताकत चाहिए। अगर 5 में से 40,000 वोट हम आपको देते हैं तो एक कुर्सी के तो दावेदार वहाँ के लोग थे। दिल्ली के मुसलमान क्यों ठगा जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि वो चर्चा नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते। इन्होंने तो इतना बड़ा काम किया। आज देखिए, अमानतुल्लाह खान साहब चेयरमैन हैं, बहुत काबिल आदमी कहते हैं, लेकिन जो इमाम, जिसको पेशे इमाम हम मानते हैं, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिन पे यकीन करते हैं, वो मरने में भी जनाजा पढ़ाते हैं और हमारी जो है कहने कुरान खानी भी करवाते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, ईद भी पढ़ाते हैं, बकरीद भी पढ़ाते हैं। आज उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है? आप जाकर के सर्वे कीजिए, आप मीडिया जाइए, मीडिया वाले ने दिखाया है कि वक्फ बोर्ड दरियागंज के अंदर 11 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, और नहीं मिलने के कारण वो परेशान है और किराया नहीं दे पा रहे हैं। तो किराया मकान मालिक, उनको गालियां दिया जा रहा है, हमारे इमाम की बेइज्जत। देखिए अभी एक सेकंड मैं दिखा रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं, मैं ऐसे नहीं बात करता हूं। और दूसरी बात है कि बहुत सारी बातें हैं, अभी प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूं, आपको देखना पड़ेगा। ये आपका चैनल जो है, ये देखिए, एक बार 60 के उम्र के इमाम साहब तनख्वाह के लिए रो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री तो ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार ईमानदार है, भ्रष्टाचार मुक्त है, और एमसीडी में भी वो इसी मुद्दे को लेके आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिली है कि जो
मैं बताऊं आपको, आंगनबाड़ी वाली वो 1-2 रोज में धरना देने वाली है। हमारा ये कहना है कि जिम्मेदारी आप सरकार चला रहे हैं, जिसका हुकूक जो बनता है, जिसकी सैलरी बनती है, जिसका टाइम बनता है, उस टाइम में आप पैसे दीजिए। ये इमाम ने क्या आपका बिगाड़ रखा है? 11 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे, इमाम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? दूध के लिए पैसा नहीं है, किराए के लिए पैसा नहीं है, कपड़ों के लिए पैसा नहीं। अब ईद बकरीद रमजान आ रहा है, क्या हालत होगी? आज झूठ का आप ऐलान कराते हैं कि सारी मस्जिदों जो वक्फ बोर्ड में नहीं है उसके अलावा भी मैं पैसे दूंगा। आप कहां से पैसा ला के देंगे? क्या मंदिरों के पुजारियों को भी पैसा देना चाहिए दिल्ली सरकार? मैं कहता हूं कि सारे पुजारियों को मिलना चाहिए, सारे हिंदुस्तानी है। आप कोई फंड ऐसा बनाइए। नहीं, एक बात बताइए कि आप यात्रा करा सकते हैं, आप जो है ना फ्री में बसें कर सकते हैं। किस पब्लिक ने कहा फ्री में बस करने के लिए लेडीजों के लिए? लेकिन मंदिरों के भी कीजिए। तभी मान लिया कि वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम कम्युनिटी का है, वहां से पैसा आता है। मान लिया कि वक्फ बोर्ड का मामला है और कम्युनिटी का पैसा है, आपके पास बहुत सारे फंड है, मंदिरों के भी पुजारियों को देना चाहिए आपको।